आज का टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के आज कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि फिजिक्स का है। आप लोग यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश कौन सा तरंग है। जानते हैं प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग है। इसका थ्योरी बता चुके हैं। इस चैप्टर का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश जानते हैं कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। इसको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। निर्वात यानी वैक्यूम, जहाँ पर हवा नहीं होता है। और कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण जो बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक। और उत्तल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब या बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होता है? याद रखना है, समतल या उत्तल। सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पर, यानी इसका फोकस दूरी कहाँ होता है? अनंत पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है? तो वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जानते हैं सीधा और काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला दर्पण सूत्र पूछेगा क्या होता है? दर्पण सूत्र के बारे में सिद्ध कर चुके हैं, क्लास में बताए थे, जिसमें कि देखिए इसी को क्या होता है? दर्पण सूत्र, यानी 1/v + 1/u = 1/f। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा? अवतल दर्पण। और लेंस सूत्र जानते हैं क्या होता है? 1/v - 1/u और बराबर 1/f। 1/f होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए आपका लेंस सूत्र दिया होगा। देखिए यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f ये दिया है। किसी कार के अग्रदीप में उत्तल दर्पण, याद रखना। कार के अग्रदीप में उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। साइड मिरर में किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम मतलब होता है वस्तु, दूरी ली जाती है, याद रखना है। ऋणात्मक, क्या होता है? ऋणात्मक ली जाती है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की, याद रखना है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? याद रखना है, उसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी दंत विशेषज्ञ, दांत का जो डॉक्टर होता है वो किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का, याद रखना है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी गोलीय दर्पण जो होता है इस तरह का जो भी होता है, या फिर इस गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, इसको व्यास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जानते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? F = r/2। इसको भी सिद्ध कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, इसमें भी बता देंगे किसी दिन। अगला क्वेश्चन किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, याद रखना है, बड़ा पाया गया है और वस्तु सीधा, यहाँ पर आभासी है, सीधा है और बड़ा पाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, तभी वस्तु बनेगा, उस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या था, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, समतल या उत्तल दर्पण से, याद रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 29, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। कैसे, उत्तल दर्पण से। 28 के बाद आप आइए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। आज इतना ही रखते हैं। क्लास 10th का जो है 30 क्वेश्चन लेके आए थे फिजिक्स का। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले दिन लेके आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।